जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं गुरुपा की मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं मैं बहादुरगढ़ से हूँ, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से अगस्त 2024 में जुड़ी हूँ। फरवरी से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, मैं बहुत परेशान थी। जुलाई में गुरु जी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे, मैं गुरु जी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे। उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरु जी ने कहाँ सत्संग सुनूं और शुक्राना करूं। सब ठीक हो जाएगा गुरु जी ने कहा है। मैं सत्संग सुनती थी और शुक्राना भी करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करते हैं। उसके लिए मैं गुरु जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। फिर भी गुरु जी ने मेरे हाथ पकड़ रखा और गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में बहुत बार दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं स्कूल जाती हूँ तो वहाँ पर हर रोज़ मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। थैंक यू गुरुपा। अब 2 दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र तेरी अलमीरा में कुछ रखा है तो उसे बाहर निकाल। गुरुजी, मुझे अलमीरा में एक लाल धागा मिला, क्या यही है गुरुजी या कुछ और है? गुरुजी और संगत जी, अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और प्लीज़ आंटी जी, मेरे सत्संग को अपलोड कर देना। गुरु जी आपको और आपके परिवार को खुश रखें। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं संगत जी। ये 2 सत्संग जो है रिकॉर्डेड हैं और इनको लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। गुरुपा ने क्या पता आपके लिए किस सत्संग में क्या मैसेज दिया हो। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी विदिशा जिले से आप लोगों के सामने अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं ये कर सकूं, इसके लिए मैं उनका बारंबार शुक्राना करती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा जो शुक्राना सत्संग है गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन का है। गुरु जी ने दूसरी बार इसी सोमवार को यानी कि 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को हमें बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। इसके लिए मैं उनका कोटम कोट धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम अपनी बताना चाहूँगी कि मैं बहुत बार अपने सत्संगों में बता चुकी हूँ कि कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी। तो मैं अपनी छोटी बेटी के इलाज के सिलसिले में आजकल एम्स जाती हूँ। तो वहाँ पे बच्ची को जो भी रूटीन चेकअप के बाद सोमवार को हम वापस जब गेस्ट हाउस में आए, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में, किदवई नगर, वेस्ट किदवई नगर में जो है, उसके बाद हम तैयार हुए हमारे साथ मंदिर जाने के लिए, बड़े मंदिर दर्शन के लिए। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बच्चियां, एक 9 साल की है और एक 3 साल की है, और मेरे ससुर जी। हम लोग सब हॉस्टल मेस में ही लंच करने के बाद हम तैयार हुए जाने के लिए। तो हमने कैब बुक किया। तो कैब बहुत देर लगा, तो आप 20-25 मिनट तक कोई कैब ही कनेक्ट नहीं हो रहा था। फिर एक कैब वाले भैया कनेक्ट हुए, फिर उनसे बात हुई तो वो बोले कि मैं किसी को छोड़ रहा हूँ, वहाँ से आप लोगों के पास आता हूँ। फिर वो आए। मैंने मेरे ससुर जी जो है वो गुरु जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो मैंने उसी दिन सुबह, सोमवार को ही सुबह ससुर जी को बताया था कि कैसे गुरु जी हैं और बड़े मंदिर है और वहाँ से हम लोटा ब्लेस करा के उससे जल प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो उनकी भी इच्छा थी कि हम लोटा खरीद लें और वो ब्लेस करवाएंगे। फिर जब हम मंदिर दर्शन के लिए, जब वो कैब वाले भैया आए तो हम लोग उसमें बैठ के जाने लगे। तो रास्ते में उन्होंने कहा कि कहीं आपको दिखे बर्तनों की दुकान तो आप रोक देना कि हमें एक तांबे का लोटा खरीदना है ब्लेस कराने के लिए। तो एक जगह भगवान की दया से मिल भी गया, गुरुजी ने कृपा करी और उन्होंने तांबे का लोटा खरीद लिया। अच्छा खासा बड़ा सा 700 का लोटा। अभी मैं माइंड कर रही हूँ कि वो लोटा 700 का था।
600 कुछ मतलब 700 के आसपास का था। और इस तरीके से जब हम रास्ते में बड़े मंदिर जा रहे थे तो एक जगह पे मुझे बहुत सारे कबूतरों के दर्शन हुए और लगा कि गुरुजी साथ साथ हैं। और फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी तो मैंने कहा कि गुरुजी आप कुछ बताओ साइन कि आप हमारे साथ हो। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो कोई गुरुजी की संगत नहीं मिलती मुझे, लेकिन दिल्ली में तो मिलनी चाहिए, तो आप मुझे दिखाओ। तो एक जैसे मैंने विश की और बगल से एक गाड़ी गुजरी जिस पे जय गुरुजी का स्टिकर था। मैंने गुरुजी को बारंबार धन्यवाद दिया और उनको याद किया, उनका शुक्राना किया। वैसे ही बड़े मंदिर में आगे तक भी हमें गुरुजी के एक दो और गाड़ियाँ दिखी, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हुई और गुरुजी का शुक्राना किया। मंदिर में सोमवार का दिन था, ऐसे लोगों से मैंने सुना है कि बहुत भीड़ रहती है। हम लगभग 3:30 के करीब 3:30-4 बजे के करीब पहुंच गए थे मंदिर। और उस दिन बाहर भी नहीं रोक रहे थे और हमारी जो कैब थी वो हमें डायरेक्ट पार्किंग तक ले गई। हम वहाँ से उतरे, लाइन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। हमने जोड़े घर में अपने जोड़े उतारे। उसके बाद हमने पहले हाँ, फिर उसके बाद हमने जल ग्रहण किया। हम लोगों ने एक एक गिलास जल लिया और उसके बाद मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए भी जल लिया और उसको लिटा के फिर मैंने उसको जल पिला दिया। फिर जब हम ग्लास देने के बाद आगे बढ़े तो उस दिन मैंने जो मतलब शब्द चल रहे थे वहाँ, वो मुझे विशेष ध्यान नहीं है अभी कि कौन से शब्द चल रहे थे, लेकिन वो मतलब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़े। लाइन बहुत छोटी सी थी, सीधे समाधि स्थल के पास ही एंट्री दे रहे थे। वहाँ गुरुजी सफ़ेद चोले में थे, हमने उनके दर्शन किए, उनको प्रणाम किया। फिर जब हम आगे बढ़े तो चूँकि मेन मंदिर जो है जिस पे शिवलिंग बने हुए हैं वो उस पे कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, जैसे मैंने सत्संग में सुना था। उसमें मैंने देखा कि वो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और बाहर ही गुरुजी का स्वरूप पिंक कलर के चोले में था। पर मैं ये सत्संग में सुन के जान चुकी थी कि चूँकि रिनोवेशन का काम चल रहा है इसलिए वो बाहर ही रखे गए हैं उनके स्वरूप बहुत बड़े से। फिर हमने वहाँ दर्शन किए। फिर मेरे मन में आ रहा था कि पता नहीं लंगर मिलेगा कि नहीं और चाय प्रसाद मिलेगा कि नहीं, कैसे दर्शन होगा, क्या होगा, कि अभी मैंने सत्संग में सुना था कि रिनोवेशन हो रहा है, कैसे होगा। फिर जैसे हम आगे बढ़े तो हमें चाय प्रसाद मिला। चलते चलते हमने चाय प्रसाद लिया, उसको हाथ में ग्लास लेके चलते रहे। फिर एक जगह ग्लास रखने के लिए कहा गया। उसके बाद हमें डायरेक्ट लंगर हॉल में एंट्री मिल गई। लंगर हॉल में उस दिन ब्रेड पकौड़ा और कड़ा प्रसाद था, तो हमने लिया हम सब ने। और एक एक प्लेट में सबको अलग अलग ही उस दिन दे रहे थे लंगर। मेरे ससुर जी को नीचे बैठने में दिक्कत हो रही थी, वो 73 ईयर्स के आसपास है। फिर भी मैंने कहा कि बैठ जाइए, आपके कष्ट गुरु जी काटेंगे। तो उन्होंने पैर पैर थोड़ा सा मोड़ के वैसे करके वो बैठ गए। उनकी एक्सीडेंट हो गई थी तो पैर में चोट भी लगी है और घाव वाव भी है और उंगली भी एक दिन कट गई थी, तो उसके भी वो थे क्या बैठे। उन्होंने भी चाय प्रसाद ये सब ग्रहण कर लिया था सब। उसके बाद वहाँ आए उन्होंने लंगर लेने के बाद हमने बर्तन रख के उसके बाद हम जब निकलने लगे तो हम लोगों को सबको एक एक बॉटल जल प्रसाद मिला। वो जल प्रसाद ग्रहण करने के बाद लेने के बाद हम जोड़े घर से हम लोगों ने अपने जूते उठाए और उसके बाद हम बाहर की ओर निकले। बाहर निकले तो मुझे मेरा बहुत मन था। उस दिन भीड़ बहुत, संगत बहुत कम थे। मतलब इतनी जल्दी दर्शन हो गया, 15-20 मिनट में हम बाहर भी आ गए। और हालांकि वो बैठने नहीं दे रहे थे, चलते चलते दर्शन करना था। मेरी इच्छा थी कि मैं थोड़ा बैठूं। पहले से मैं सोच रही थी गुरुजी के पास, पर उस समय बैठना नहीं हो पाया क्योंकि मेन मंदिर खुला नहीं था और सीढ़ियों पर वो कैसे बैठने देते। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े तो फिर मैं ब्लेसिंग लेना चाह रही थी। हम लोग सब, तो मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी बेटी बाहर रुक गए और मैं और मेरे ससुर जी गए ब्लेसिंग लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे से पूछा पॉकेट स्वरूप क्या चाहिए। मैंने कहा पॉकेट स्वरूप आपके पास नहीं है। मैंने कहा नहीं। फिर लिया। फिर मेरे ससुर जी को भी मैंने कहा था कि आप स्वरूप बोलते हैं, तो वो बोले कि स्वरूप, वो नहीं समझ पा रहे थे क्या बोलना है। तो उन्होंने कहा कि आपको क्यों लेना है, बड़ा स्वरूप क्यों चाहिए। तो उन्होंने कहा हमको पॉकेट स्वरूप दे दीजिए। तो मतलब वो समझा नहीं पा रहे थे उनको। तो मैंने कहा कि एक्चुअली ये सत्संग नहीं सुनते तो ये नहीं जानते, तो ये पॉकेट स्वरूप ही चाह रहे होंगे। तो फिर उनको भी आगे बढ़ने दिया। हम दोनों ने पॉकेट स्वरूप लिया, बाहर आए आगे। तो मेरे हस्बैंड मिले तो बोले चलो। मैंने कहा कि नहीं, आप भी जाके एक स्वरूप ले आइए, क्योंकि मैं
एमपी में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड बिहार में रहते हैं, तो मैंने कहा कि आपके पास भी एक पॉकेट स्वरूप होने से अच्छा है और आप बड़ी बेटी को भी ले जाइए, उसे भी कहीं मिल जाए। तो लेकिन वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक परिवार से एक ही को देंगे, तो आपकी बेटी को नहीं देंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी, हम लोग सबको येलो चोले में गुरुजी के पॉकेट स्वरूप मिले। इस तरीके से गुरुजी ने हम लोगों को बहुत बहुत ब्लेस किया, बहुत खातिरदारी की, हमारी मंदिर में बहुत शांति और पॉजिटिव वाइब था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम दर्शन किए, उसके बाद रिटर्निंग में हमें जो ये मोटर व्हीकल, मतलब व्हीकल जो आजकल बैटरी वाले चलते हैं, वो मिल गए और उन्होंने हमें गेट पे ड्रॉप कर दिया। फिर वहाँ से हमें थोड़ी देर में 5-10 मिनट वेट करना पड़ा और हमें कैब मिल गया, तो हम कैब से रिटर्न हो गए जहाँ गेस्ट हाउस में हम वेस्ट की दवाई नगर में रुके थे। इस तरीके से गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग दी और हम गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे अंग संग इसी तरीके से बने रहिए, हमें अपने से जोड़े रहिए। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। महाराज, जब से मिली हूँ मैं आपसे, जब से जुड़ी हूँ मैं, अप्रैल 2 अप्रैल 2024 को ही आपके बारे में जानी। उसके बाद आपके लिए मतलब आप रोज़ हमारे लिए चमत्कार ही चमत्कार करते रहते हो और मैं जितना भी शुक्राना करना चाहूँ कम है। हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं उसको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त नहीं कर पाते और दिल से हमेशा शुक्राना शुक्राना ही निकलता रहता है। महाराज, आपका बहुत बहुत कोटिशा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी आंटी जी मेरा ये सत्संग अपने चैनल पे अपलोड करें, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी उनको बहुत ब्लेसिंग्स दे और जो भी संगत जी मेरे सत्संग को गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर दर्शन का सत्संग सुने, गुरु जी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, ऐसा मेरी गुरु जी से कामना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।